हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किनोरी निटिंग क्रिएशंस पर। तो दोस्तों, हम न्यू बॉर्न बेबी यानी कि 0 से 6 महीना या फिर 6 महीने से 1 साल तक के लिए कहीं आप लोग बेबी के लिए सॉक्स बनाने वाले हैं, बेबी बूटीज़। तो इसके लिए मैंने डाल रखे हैं 51 फंदे। तो मेरा ये रहेगा 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। तो जैसे आप 0 से 6 मंथ के लिए बना रहे हो तो कम से कम आप लोगों ने 41 फंदे लगाने हैं। तो मैंने डाल रखे हैं इसमें 51। और ये हमारा शुरू होगा तले से, ठीक है। तला से मतलब सोल से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं 11 नंबर की सिलाई में लगाया हुआ है मैंने। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये हमारी बुनाई सिंपल बुनाई होगी अंदर की तरफ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, खाली आपने सिंपल बुनाई करनी है अंदर की तरफ। ये हमारी पहली सिलाई, 2 सिलाई मैंने पहले बना रखा है, ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो इस तरह से आप लोगों ने बनाते हुए जाना है। पहली सिलाई हमारी, तो ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। तो दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने क्या करना है, खाली धागा को घुमाकर अंदर की तरफ लेकर आना है, ठीक है। इस तरह से बस आप लोगों ने कम से कम इस तरह से 10 सिलाई की बुनाई करनी है। ये हमारी दूसरी सिलाई। तो इस तरह से 10 सिलाई कम से कम आप लोगों ने बनाना है, खाली अंदर की तरफ। तो इस तरह से बनाएंगे। तो ये मेरी लास्ट सिलाई, 10वीं सिलाई बनाने जा रही हूँ। इस तरह से आप लोगों ने 10 सिलाई बनाना है, खाली सिंपल बुनाई। ये हमारा तला पोर्शन है, यानी कि सोल पोर्शन रहेगा ये। तो हम नीचे से ऊपर को बनाते हुए जा रहे हैं। बहुत ही इजी। तो इसको बिगनर्स भी बड़े इजीली बना सकते हैं। कहीं कुछ नहीं करना, बस बुनाई करते हुए जाना है। तो ये हो गई हमारी 10वीं सिलाई कंप्लीट। 10वीं सिलाई कंप्लीट होने के बाद क्या करना है हमने, ध्यान से देखना। अब हम 11वीं सिलाई में आएगा। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, ठीक है। ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फंदा बाहर की तरफ, फिर फंदा अंदर, फिर अंदर की तरफ, फिर फंदा बाहर की तरफ। इस तरह से धागा अंदर, फिर अंदर की बुनाई एक, फिर फंदा बाहर। इस तरह से धागा को अंदर बाहर करते हुए एक बाहर एक अंदर की बुनाई करनी है 11वीं सिलाई में। इस तरह से कुछ नहीं करना। तो पूरी सिलाई आप 11वीं सिलाई में इस तरह से अंदर बाहर की बुनाई करें, यानी कि ये रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान देना। और ये हमारी बाहर साइड है, सीधी साइड। तो हम पूरी सिलाई एक फंदा अंदर की तरफ, एक फंदा बाहर की तरफ, धागा को अंदर बाहर ले जाते हुए इस तरह पूरी सिलाई बुनाई करेंगे। तो पूरी सिलाई हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो हमारी बाहरी सिलाई कंप्लीट हो गई इस तरह से बनाकर। अब 13वीं सिलाई में क्या करेंगे, ये रॉन्ग साइड है, ये देखिए अभी हमने रॉन्ग साइड की बुनाई की। और ये राइट साइड यानी कि सीधी साइड बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम यहाँ पर ध्यान देना। अब आप लोगों ने जैसे ये फंदा हमारे अंदर की तरफ बुनाई हुई है और ये बाहर की तरफ बुनाई हुई है, ठीक इसी के ऊपर अब हमने वैसे ही बुनाई करते हुए जाना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 51 फंदे हैं, तो हम यहाँ पर 24 फंदों की बुनाई करेंगे। ध्यान से देखना। ये हमारी 12वीं सिलाई। ये ध्यान देखना, जैसे ये हमारी उल्टी साइड है, इस तरह से उल्टी साइड।
और ये बाहर की तरफ है सीधी साइड। तो इस तरह से बुनाई करेंगे 24 फंदों की। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 24 फंदों की बुनाई की। अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है, ये बीच में ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो जैसे हमने यहाँ पर 24 फंदे की बुनाई की और ये रहा 25, ठीक है, फिर ये एक्स्ट्रा फंदा, फिर ये हमारा 25वां फंदा इस तरफ से। तो हमने क्या करना है, ये 3 फंदों को इस तरह से उठाएंगे, जैसे ये 2 फंदे उठाएंगे, 2 फंदे उठाकर ये सामने वाला फंदा को हम पीछे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। फिर इस फंदे को, बीच वाले फंदे को, यानी कि बीच वाले फंदे को हम सामने लाएंगे इस तरह से। फिर हम इन 3 फंदों को एक साथ से इस तरह से एक साथ इसकी हम गटाई करेंगे, तीनों को एक साथ बुनेंगे, ठीक है, ये इस तरह से। बस कुछ नहीं करना आप लोगों ने, फिर देख कर जाना। ये देखिए, फिर ये हमारा ये फंदा बाहर की तरफ है, तो इसको हम बाहर की तरफ बुनेंगे, फिर एक अंदर, फिर एक बाहर। बस इसको देख कर चलना, बस कुछ नहीं करना है। अब पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है, बस सीधी साइड में करना है आप लोगों ने ऐसा, और रॉन्ग साइड में कुछ नहीं करना। रॉन्ग साइड में आप लोगों ने एक अंदर एक बाहर की तरफ बनाना है। ये राइट साइड से, जब राइट साइड की बारी होती है तब वहाँ पर घटाना है आप लोगों ने, बाकी कुछ भी नहीं करना। रॉन्ग साइड में आपने खाली एक फंदा अंदर एक फंदा बाहर की तरफ बुनाई करनी है इस तरह से। ये हो गई हमारी 12वीं सिलाई कंप्लीट। अब 13वीं सिलाई की ओर बढ़ते हैं। 13वीं सिलाई में क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये बाहर की तरफ है ना, आपको पता चल रहा होगा, जैसे ये बाहर की तरफ है, फिर फंदा को हम घुमाकर अंदर की तरफ लेकर आएंगे। फिर ये देखिए हमारा फंदा रॉन्ग साइड है, पूरा पता चल रहा है इस तरह से। फिर ये सीधी साइड है, ये देखिए बाहर की तरफ। तो आपने ये पूरी सिलाई इस तरह से करनी है, इस पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये हमारी 13वीं सिलाई, यानी कि रॉन्ग साइड आपने कुछ नहीं करना है। जब राइट साइड करेंगे फिर बताऊंगी, तो इसको आपने पूरी सिलाई इस तरह से बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट हो गई इस तरह से। जब भी आप बनाते हैं, बुनाई करते हैं, तो रॉन्ग और राइट साइड का ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। रॉन्ग में हमारा इस तरह से पूरा पता चल जाता है, जो बिगनर्स है उनके लिए बता रही हूँ, और जो राइट साइड है ये बाहर की तरफ इस तरह से पूरा पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आ गए हम सीधी साइड, राइट साइड की तरफ। अब क्या करेंगे, वही बुनाई, जो फंदा हमारा बाहर की तरफ बना है बाहर की तरफ, और जो फंदा अंदर की तरफ बना है अंदर की तरफ, इस तरह से रॉन्ग राइट साइड हम लोग धागा को अंदर बाहर करते हुए इस तरह से बुनाई करेंगे। तो अभी हम पहले हमने रखे थे 24, अब हम रखेंगे 23 फंदे। बस यहीं से गिनकर चलना है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना, यहीं से गिनते हुए जाएंगे, आपको डबल डबल दोबारा से गिनने की ज़रूरत नहीं है। सोलह, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है।
23, ये हमारा 23 है। तो ये हमारा बीच का फंदा ध्यान देना इस तरह से। फिर इसको हम जब भी आप अंदर की तरफ बुनाई करते हैं तो वहाँ पर भी उस बात का ध्यान देना, हमारा ये सीधी साइड बुनाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से उठाएंगे, फिर इस वाले को पीछे ले जाएंगे और जो बीच का फंदा है उसको सामने लाकर फिर इन तीनों को हम एक साथ लेकर 3 का यानी कि एक फंदा करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं करना, सेम वही है, धागा अंदर फिर बाहर। तो इस तरह से हम जब तक बनाएंगे तब तक हमारा बॉर्डर बनने लायक नहीं हो जाता, यानी कि 35 या 36 फंदे हमने रखने हैं। तो तब तक हम इसकी इस तरह से ही बुनाई करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे आप लोग। एक बार मैं रॉन्ग साइड की तरफ बता दूं आपको। तो जैसे ये हमारी अंदर की तरफ है बुनाई, अब ये बाहर की तरफ है। तो इस तरफ तो ये अभी हमारे को पता चल रहा है ये अंदर की तरफ है, ठीक है। जैसे अगली बार ध्यान देना, कहीं बाहर की तरफ सीधी साइड होगी तो आपने धागा को घुमाकर इसको भी सीधी साइड की बुनाई करनी है। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई है। तो इस तरह से बनाएंगे पूरी सिलाई। हमारी रॉन्ग साइड की बुनाई कंप्लीट हो गई। अब ये राइट साइड है। तो आप लोगों ने ये ध्यान में लेकर चलना कि जैसे सबसे पहले हमने बाहर की तरफ जब हम बुनाई कर रहे थे 25 फंदे, फिर 24, पहले 24, फिर 23, अब 22, ठीक है। तो बस इस तरह से फंदे याद रखने हैं। अगर याद नहीं रखते भी आपको कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर जैसे हमने 3 फंदों का एक किया है वहाँ पर इजीली पता चल जाता है कि यहाँ पर हमने घटाना है फंदों को, यानी कि 3 फंदों को एक करना है। इस तरह से पता चल जाता है, बस इस बात का ध्यान देना। तो ऐसे करते करते हम ये देखिए पता चल रहा है हमारा ये फंदा, यहाँ पर हम 3 फंदों का एक कर रहे हैं। फिर से करेंगे, ये देखिए। फिर हम ये सामने वाला फंदा को पीछे लेंगे, फिर बीच वाला फंदा को हम यहाँ सामने लाएंगे। इस तरह से सामने लेकर हम जैसे एक यहाँ का फंदा और एक यहाँ का फंदा और एक बीच का फंदा, ठीक है। तो हम इन तीनों को इस तरह से 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। बस पूरी सिलाई हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से बनाना है आप लोगों ने। जैसे हम ये हमारी रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ हमारी बुनाई हो रही है। तो इस बात का भी ध्यान देना, यहाँ पर हमारे जैसे तीनों फंदे, जैसे बीच सेंटर वाला और इधर उधर का फंदा है, तो तीनों फंदे इस तरह से अंदर की तरफ बनेंगे। इस बात का भी ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारे फंदे घटते घटते इतने हो गए। तो ये मैं लास्ट फंदा घटा कर दिखाऊंगी। तो देखते हैं कितने फंदे बचे। तो इस तरह से जैसे हमने पहले स्टार्टिंग 24 से स्टार्ट किया था, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे ये हो गए। फिर से हम इन 3 की घटाई करेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, एक ये बीच का, ये जो घटते हुए आ रहा है, ये देखिए इस तरह से हमारा शेप बनेगा। तो फिर हम उसी तरह करेंगे जैसे मैंने बताया पहले। इन 2 फंदों को उठाकर इस पर लगाना है, इस वाले फंदे को इस वाली सिलाई में, फिर ये बीच वाले फंदे को सीधा करके इस तरफ फिर से इस फंदे में लगाकर फिर धागा को बाहर ले जाकर इस तरह से हम इन 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये हो गए हमारे 18 फंदे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और एक 35। ठीक है, अब हम इन 35 फंदों की जैसे हमने यहाँ पर सीधी बुनाई की थी बिल्कुल वैसे ही बुनाई करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर बनेगा। तो कुछ नहीं करना, बस धागा को आपने फर्स्ट में इस तरह से घुमाते हुए अंदर लेकर इस तरह से खाली अंदर की तरफ ही बुनाई करना है। अंदर बाहर की तरफ आप दोनों कुछ नहीं करना, खाली अंदर अंदर की तरफ इस तरह से बुनाई करनी है। उल्टी बुनाई करते करते मैंने यहाँ पर ये हमारी 8वीं सिलाई है, तो इस तरह से 8वीं सिलाई की बुनाई कर रही हूँ लास्ट। तो इस तरह से आप लोगों ने भी 8-10 सिलाई अपने हिसाब से बनाना है। ये देखिए खाली उल्टी बुनाई। तो ये हमारा बॉर्डर बन रहा है, तो इस तरह से बुनाई करनी है बॉर्डर की। तो आपने अपने हिसाब से 8-10 जितने सिलाई बनाने हैं बनाना, तो आपको लगे जितना। तो पर मुझे यहाँ पर 8 सिलाई सही लगता है तो मैं 8 सिलाई ही बनाऊँगी। ये हमारा बॉर्डर रहेगा। तो ये मेरी लास्ट सिलाई। एकदम इजी है, बहुत ही इजी इसको बनाना, कोई कठिन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फंदों की हम इसको यहाँ से बंद करेंगे इस तरह से। तो और दूसरे तरीके से आप जुराब बनाना चाहते हैं टोपी न्यू बॉर्न बेबी, तो आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से हम इनको अब फंदों की कटाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर बंद कर देंगे इस तरह से। और इस बात का ध्यान देना, हमेशा रॉन्ग साइड की तरफ ही करना बंद, अंदर की तरफ। ठीक है, राइट साइड नहीं करना, रॉन्ग साइड अंदर की तरफ से इस तरह से बंद कर देना। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना फंदों को घटाते हुए, ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना, ठीक ही रखना इस तरह से। तो आखिर तक हम इस तरह से इन फंदों को घटाते हुए जाएंगे। तो ये कि हमने फंदों की घटाई इस तरह से। फिर हम लास्ट फंदा को इस तरह से रखकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब हम यहीं से कट करेंगे धागा को, फिर यहीं से हम सिल देंगे। तो ये देखना आप किस तरह से सिलना है। जैसे यहाँ पर हमने धागा छोड़ा, इसको हमने ठीक है रॉन्ग साइड करनी है, उल्टी साइड इस तरह से उल्टी साइड करनी है। फिर हमारी सिलाई होगी यहाँ से। तो इस तरह से सिलाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ तक सिल देंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये देखिए सिलकर कंप्लीट किया। तो देखते हैं हमारा जुराब कैसा बना है। तो जैसे आप लोग सिलते हैं, इसको यहाँ पर क्या करना है, इसको ये जो सुई है इसको यहाँ से वापस ले जाना है इस तरह से। इस तरह से वापस ले जाने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकालना है इस तरह से, फिर यहाँ से कट करना है। ठीक है, तो आपको गांठ वाँट बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से देखते हैं हमारा जुराब कैसा लग रहा है। तो ये इजीली 1 साल तक के बच्चों के लिए आराम से आ जाएगा, 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए। तो ठीक है, हमारा ये जुराब तो बन गया। अब मेन रहता है हमारा इसमें डोरी। ठीक है, तो हम डोरी लगाएंगे यहाँ पर। तो अंदर से नहीं लगाती हूँ मैं डोरी, हमेशा बाहर से रखती हूँ, क्योंकि अंदर से कई बार बच्चों को जो है ना चुभ जाता है। तो आपने पहले वाली वीडियो पर देख लेना मेरे,
तो चैनल पर जाकर तो मैंने कैसे डोरी बनाई है, तो वहाँ पर भी मैंने न्यूबॉर्न बेबी कैप और सॉक्स बनाना सिखाया है, और वहाँ पर कैसे इजीली हम डोरी बनाते हैं तो वहाँ पर देख लेना। तो डोरी के बिना तो जुराब अधूरा रहता है। तो इस तरह से हमारा ये देखिए सॉक्स बनकर तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा सॉक्स है, बहुत ही इजीली आप लोग बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।